नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नालवा सन्स के ऊपर और सुमित सिक्योरिटीज़ के ऊपर। दोनों के स्टॉक गिरते ही जा रहे। बहुत सारे जो इन्वेस्टर है, जो शेयर धारक है, बहुत परेशान हो रहे। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इन स्टॉक में चल क्या रहा है। मार्केट भी गिर रहे, ये भी गिर रहे। इसके पहले तो ये सारे स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे रहे थे। 6,000 का भाव जिसका नालवा सन्स का था वो 10,000 तक चला गया और वापस अब 7,000 पे आ गया। किसी ने 8,000 पे खरीदा है, किसी ने 9,000 पे नालवा सन्स को लिया है। बात रही सुमित सिक्योरिटीज़, वो भी गिरता जा रहा है। आखिर दिक्कत क्या आ रहा है, मतलब इन सारे स्टॉक में प्रॉब्लम क्या है। वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इन्वेस्टर हो नालवा सन्स के, सुमित सिक्योरिटीज़ के या अदर कोई ऐसी होल्डिंग कंपनी, मतलब ये देखा जाए ये एक होल्डिंग कंपनी है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, यानी कि ये जो कंपनी है अदर कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखिए, उनके शेयर्स को होल्ड करके रखिए। शेयर्स से डिविडेंड मिलता है, म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा के रखा है, ठीक है। शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, वहाँ से इनकी अर्निंग होती है। तो ये कुछ ऐसी कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी या आप इसको एक इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप अगर ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और मेरे भाई, कोई भी इन्वेस्टेड हो, भले नालवा सन्स में, सुमित सिक्योरिटीज़ में, कोई भी बंदा, कोई भी मेरा भाई अगर इन्वेस्टेड है तो बिल्कुल डरो मत। ये वीडियो आराम से देखो। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, वापस बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और कोई इतना डरने और पैनिक करने वाली बात नहीं है। और स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ ज्ञान दे देता हूँ आपको। देखो, हम यहाँ पे आए इन्वेस्टमेंट करने, ठीक है। जो भी मेरे भाई सुन रहे, जो भी परेशान हो रहे, हम यहाँ पे आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम यहाँ पे ड्रीम 11 पे तो टीम लगाने आए नहीं कि 7 बजे टीम लगाया, 7:30 बजे आईपीएल स्टार्ट हुआ और हमको 11 साढ़े 11 बजे रिजल्ट मिल गया, ठीक है। हम यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हम किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे, किसी फंड में पैसा लगा रहे, ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है, रातों रात कोई चीज़ नहीं हो जाती है। अगर हम खुद ही कोई बिजनेस ओपन कर रहे, ठीक है, हम खुद कोई बिजनेस ओपन कर रहे तो हम एक मन में लेके चलते ना कि मैं मिनिमम 3 साल बिजनेस को दूंगा, देखूंगा कैसा चलता है। तो यहाँ पे हमको तो 1 साल भी नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट करके, यहाँ तो हम 1 साल भी नहीं किए इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। और इसमें हमारा कुछ रिस्क तो है नहीं, जो भी देखना है कंपनी को देखना है। हमने तो अपनी स्टडी करके कंपनी में पैसा लगाया। तो देखो, डरने की कोई बात नहीं है, कृपया करके डरो मत। अभी देखो, नालवा सन्स का एक्चुअल में बात करूँ, चार्ट पैटर्न नेट प्रॉफिट देख के कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, चार्ट पैटर्न एक इस टाइप से देख सकते हैं, इसका ये बेस बनता है, पर लिटरली देखे तो कुछ मतलब नहीं बनता है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लूँ और थोड़ा ब्राइटनेस भी बढ़ा दूँ। अभी देखो, ये होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। अब होल्डिंग कंपनियाँ किसी और में पैसा लगा के रखिए तो उनके मूवमेंट से इस कंपनियों का फ्यूचर डिसाइड होगा, समझे बात को। जैसे कि ये नालवा सन्स का पहले मैं ले लेता हूँ, फिर सुमित सिक्योरिटीज़ पे भी आता हूँ। हमारे भाई ने बोला था नालवा सन्स पे वीडियो बनाने के लिए, सुमित सिक्योरिटीज़ इसके लिए बना रहे, बहुत परेशान हो रहे। कोई देखो दिक्कत वाली बात नहीं है। लिटरली बोलूँ, मेरी खुद होल्डिंग है नालवा सन्स में, ठीक है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं। ये नालवा सन्स मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब नालवा सन्स एक होल्डिंग कंपनी है। नालवा सन्स ने किस कंपनी में पैसा लगा के रखा है, यानी कि कौन से कंपनी के स्टॉक को होल्ड करता है। JSW होल्डिंग, इसमें इनकी होल्डिंग की वैल्यू क्या है, 2,000 करोड़, ठीक है। यहाँ पे दूसरी कंपनी जो सबसे ज़्यादा इनकी होल्डिंग है, मतलब परसेंटेज पैसे के हिसाब से देखो, जिंदल सॉ में इनकी अराउंड 1370 करोड़ की वैल्यू के शेयर है इनके पास, ठीक है। बाद में आता है JSW एनर्जी में उतना नहीं। फिर बाद में आता है जिंदल स्टेनलेस, इसमें भी 64 करोड़ के आसपास की होल्डिंग है। और बाद में शालीमार पेंट आता है जिसमें इनके पास 17 करोड़ के शेयर्स पड़े। और JITF इंफ्रालॉजिक, ये भी 255 करोड़ के शेयर्स पड़े, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा इसमें होल्डिंग किनकी है, इसमें JSW होल्डिंग में। और उसके बाद आता है हमारा जिंदल सॉ। यहाँ पे मैं 2 मिनट ये ग्रो ओपन करूँ और मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे JSW होल्डिंग ओपन करूँ, ये देखो JSW होल्डिंग ओपन किया। ये खुद हाई से कितना गिरा हुआ है देख सकते हो। इसका हाई था 20,000 का और ये अभी 17,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे JSW सॉ, नहीं जिंदल सॉ, सॉरी, ये जिंदल सॉ देखो तो। और ये देखो, ये 1 मंथ में 20% गिरा है। और जो कंपनियों में इनकी होल्डिंग ज़्यादा है नालवा सन्स की, एक जिंदल सॉ और JSW होल्डिंग।
ये सबसे ज़्यादा तो ये गिरा है। तो ये दोनों कंपनियां गिरी हुई है, तो ये भी गिरेगा तो वो भी गिरेगा, ठीक है। इसके वजह से बोला उस कंपनी का नेट प्रॉफिट चार्ट पैटर्न देख के कुछ मतलब ही नहीं है, तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जिंदल सॉ है ना, ये गिर रहा है, जिसके वजह से वो कंपनियां भी गिर रही है। अब देखो जिंदल सॉ क्या हुआ कि 217 से 363 पहुंच गया। जेएसडब्ल्यू की होल्डिंग की भी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे जेएसडब्ल्यू होल्डिंग भी दिखाऊं, ये देखो ये भी अराउंड 7,000 का 20,000 हो गया। तो इसके वजह से नालवा सन्स भी 2,000 से 4,000 हो गया, 5,000 हो गया, 6,000 से 10,000 हो गया। अब नालवा सन्स ने जो कंपनी होल्ड करके रखा है, एग्जाम्पल जैसे कि जीएसडब्ल्यू होल्डिंग और जिंदल सॉ, ये कंपनियां गिर रही है, जिसके वजह से नालवा सन्स भी गिर रहा है। कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जब जिंदल सॉ ये चलना चालू होगा और जीएसडब्ल्यू होल्डिंग ये एक नया हाई लगाएगा, वैसे ही नालवा सन्स भी चलना चालू होगा। और जो नालवा सन्स है, ये स्टॉक के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा है, बॉन्ड्स में भी इन्होंने पैसा लगा के रखा है, और कोई अनलिस्टेड स्टॉक है उन सारे कंपनियों में भी पैसा लगा के रखा है। तो जब मार्केट गिर रहा है तो म्यूचुअल फंड भी गिर रहा है। अब म्यूचुअल फंड गिर रहा है, म्यूचुअल फंड तो सबके गिर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मेरा ही गिर रहा है और आपका ही गिर रहा है। सबके म्यूचुअल फंड गिर रहे हैं, सबके म्यूचुअल फंड डाउन है, ऐसा तो कोई अछूता तो नहीं है कि भाई किसी का गिर नहीं रहा है, सबका ही गिर रहा है। तो जब नालवा सन्स ने जो भी म्यूचुअल फंड में अपनी होल्डिंग्स वगैरह रखी है, तो म्यूचुअल फंड जब गिरेंगे तो नालवा सन्स का स्टॉक का प्राइस भी गिरेगा ना। हम एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा लगाए, ना कि कोई बिजनेस में, मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो स्टॉक का प्राइस भी कम होगा, गिरेगा। तो यही हो रहा है। जैसे ही वापस अपना जो मार्केट है ट्रैक पे आएगा, म्यूचुअल फंड बढ़ेंगे, इनके स्टॉक होल्डिंग स्टॉक बढ़ेंगे, नालवा सन्स भी चलेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्या डरने की बात है। यहाँ पे दूसरा हमारा स्टॉक है सुमित सिक्योरिटीज़। सुमित सिक्योरिटीज़ में देखे ये, अब देखो 1 मंथ में ये 25% गिर चुका है, ठीक है। अब सुमित सिक्योरिटीज़ की अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूँ, तो सुमित सिक्योरिटीज़ कौन से कंपनी को सबसे ज़्यादा होल्ड करता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सीए टायर 322 करोड़ के आसपास का, केईसी इंटरनेशनल अराउंड 2,750 करोड़ के आसपास की होल्डिंग वैल्यू है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और फिर बाद में जेंसर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी 3 सबसे बड़ी कंपनी होल्डिंग है, सीएट, केएसी और जेंसर, याद रखना नाम। यहाँ पे मैं पहला सीएट खोलता हूँ, ये देखो सीएट खोला, सीएट उतना नहीं गिरा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। केईसी इंटरनेशनल ये गिरा है, ये गिरा है, 20% गिरा है। केईसी इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 2,800 करोड़ के आसपास की, तो केईसी इंटरनेशनल गिरा, इसके वजह से सुमित सिक्योरिटीज़ गिरा। फिर उसके बाद कौन सा था, उसके बाद जेंसर, हाँ ये सारे आरपीजी ग्रुप की कंपनियां हैं। जेंसर टेक्नोलॉजी भी उतना नहीं गिरा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि केईसी इंटरनेशनल गिरने पे ये कंपनी इतनी गिरती है क्या, सुमित सिक्योरिटीज़ अगर देखे तो बात कुछ ऐसी है कि सुमित सिक्योरिटीज़ ने बस इन कंपनियों में नहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है, म्यूचुअल फंड में भी इन्होंने लगाया, बॉन्ड्स में भी पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड में भी लगाया। तो जब म्यूचुअल फंड गिरेंगे तो ऑफकोर्स ये भी गिरेंगे, सुमित सिक्योरिटीज़ भी गिरेगा। सेम नालवा सन्स का जैसे केस बताया, सेम सुमित सिक्योरिटीज़ में भी है। तो अभी के टाइम पे सारी चीज़ें डाउन है, ठीक है। अगर हम आज की डेट में ब्लेम कर रहे कि मेरे स्टॉक गिर रहे हैं, मेरे स्टॉक खराब है, क्या हो रहा है, ठीक है, अगर हम ऐसे वर्ड्स निकाल रहे तो आप एक खुद से सवाल करो कि आज की डेट में ऊपर क्या जा रहा है मार्केट में, कुछ नहीं जा रहा है। आज की डेट में अगर आपके मन में कुछ ऐसा शंका आ रहा है कि मेरे ही नहीं चल रहे क्या, मेरी ही कंपनी खराब है क्या, मैं ही एकदम नसीब खराब है क्या, मेरी ही किस्मत खराब है क्या, अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो आप एक सिंपल सा क्वेश्चन कीजिए अपने खुद से कि आज की डेट में ऊपर क्या जा रहा है, ऊपर क्या जा रहा है मार्केट में। कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं जा रहे, म्यूचुअल फंड भी इवन नीचे आ चुके, तो सारी चीज़ें जब नीचे जा रही है तो ये कंपनियां भी नीचे आएंगी, ठीक है। तो इतना डरने और पैनिक करने की बात नहीं, मार्केट वापस ट्रैक पे आएगा तो ये सारे स्टॉक वापस ट्रैक पे आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम लगा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनी में, तो इनकी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो ये भी नीचे आएंगे, कोई बाकी कुछ इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। पहले चले तो क्या अब नहीं चलेंगे यार, ज़रूर चलेंगे, ठीक है। अपना देखो ह्यूमन माइंड इसी तरह रहता है, जब चीज़ें चलती है ना तो हमको सारी चीज़ें अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, मतलब सब चीज़। पर्सनली मेरी भी मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, हमको ये भी कंपनी अच्छी लगेगी, कोई भी कंपनी अच्छी लगेगी। जब वो गिरना चालू करता है ना भाई, मतलब उसमें ऐसा हमको लगता है कि उनकी कंपनी में ताला लग गया, ठीक है, होता है कि ह्यूमन माइंड है। पर देखो यहाँ पे कुल मिला के एक ही बात है, 100 बात की एक बात, हम यहाँ पे ड्रीम मिलन में पैसा लगाने नहीं आए, ठीक है। हम यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करने आए हैं
30% से ज़्यादा साल का रिटर्न लेने आया है तो इतना झेलम करना ही पड़ेगा, झेलम मगजमारी करना ही पड़ेगा, इतना तो झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके ये दोनों स्टॉक अभी खरीद लो। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।